आपको सुनाई दे रहा है? वॉल्यूम और बढ़ सकती है? वॉल्यूम और बढ़ा दीजिए। तो कई बार समझ नहीं आता मैं क्या कह रहा हूँ, तो हमें रिपीट करवाएंगे तो मैं बोलूँगा। माइक जल्दी लेके आइए। तो आज वही शुभ दिन है। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। क्यों? क्यों? आज रामनवमी है। आज रामनवमी है। क्योंकि आज रामनवमी है आज के दिन आपको सुंदर राधा माधव मंदिर का भी उद्घाटन हुआ है। और साथ ही आज बहुत ही सुंदर राधा माधव मंदिर का उद्घाटन भी हो गया है। 15 सालों से भक्तों की इच्छा थी यहाँ जल्द भगवान उपस्थित हो। तो 15 सालों से भक्तों की इच्छा थी कि यहाँ पर एक सुंदर मंदिर प्रकट हो। आपके दिल्ली शहर में बाबा जी ने काफ़ी समय दिया। हमारे दिल्ली शहर में श्री प्रभुपाद जी ने बहुत समय दिया इन्हीं के भक्तों पर इन्हीं कृपा प्राप्त हुई है बाबा जी के द्वारा। और प्रभुपाद जी के पच्चीनों पे चलते हुए ही हम सबको ये कृपा प्राप्त हुई है। पिछले साल रामनवमी के दिन पार्थसारथी मंदिर का भी स्थापना हुई थी 26 साल पहले। इसके अलावा रामनवमी के दिन श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर का भी टेंपल इनॉग्रेशन हुआ था। गोल्डन जुबली महामहोत्सव पिछले साल। श्री कृष्ण बाला मंदिर का भी उद्घाटन रामनवमी के शुभ दिन पर हुआ था। और साथ ही रामनवमी के दिन कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन का भी उद्घाटन हुआ था। और भी दिल्ली शहर में निवास कर रहे थे वृंदावन में। बाबा जी निवास कर रहे थे वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में। बाबा जी राधा दामोदर मंदिर में निवास कर रहे थे। तो श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री प्रभुपाद जी निवास कर रहे थे। और प्रभुपाद कह आते थे मतलब से दिल्ली से शिववाड़ा अपने ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए और विस्तृत करने के लिए। श्री प्रभुपाद जी वृंदावन से दिल्ली आते थे ग्रंथों को प्रकाशित करने के लिए। प्रभुपाद के पास आने सुविधा नहीं थी, वो थर्ड क्लास डब्बे में यात्रा करते थे। प्रभुपाद जी के पास बहुत सुविधा नहीं थी, तो रेलगाड़ी के थर्ड क्लास डब्बे में सफर करके दिल्ली आते थे। तो प्रभुपाद जी इच्छा थी भारतवासी अपनी संस्कृति को नहीं भूले। तो श्री प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि भारतवासी अपनी संस्कृति को ना भूलें। प्रभुपाद जी जब ब्लॉक के पश्चिम देशों की सफल यात्रा के बाद उन्होंने प्रचार शुरू किया। तो श्री प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य तीर्थ यात्रा के बाद फिर यहाँ फिर से प्रचार शुरू किया। वो जी दिल्ली में वो प्रचार करते थे। वह दिल्ली में बड़ी प्रखरता के साथ प्रचार करते थे। एक अमेरिकन भक्त था तेजस दास, एक अमेरिकन भक्त था तेजस प्रभु, जो उसने बड़ी तपस्या से प्रचार किया। उन्होंने बड़ी तपस्या से यहाँ दिल्ली में प्रचार प्रसार शुरू किया। तो तेजस दास कह रहे थे कि प्रभु जी ने जब प्रचार देखा उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेक केंद्र बन सकते हैं। तो जब प्रभु जी ने दिल्ली में प्रचार देखा उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेक केंद्र बन सकते हैं। श्री प्रभुपाद जी ने बताया कि दिल्ली में अनेक मंदिर बन सकते हैं। और प्रभु जी ने जो अपना टारगेट लिया था वो बदलते गए, वो बढ़ाते गए। तो ईगो थोड़ी कम कर दो, ईगो ज्यादा होती है, ईगो ज्यादा होती है, सुनाई नहीं देती, इसलिए थोड़ा कम कर दो ईगो इसकी थोड़ी। प्रभु जी ने दिल्ली में प्रचार देखा उन्होंने कहा कि यहाँ अनेक मंदिर बन सकते हैं। प्रभुपाद जी ने जब दिल्ली में प्रचार देखा तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में अनेक मंदिर बन सकते हैं और अपना टारगेट बढ़ाते गए। और अपने टारगेट को बढ़ाते रहे। उन्होंने कहा 8 मंदिर। उन्होंने कहा 8 मंदिर। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा ये 10 मंदिर हो गए। फिर कुछ समय के बाद कहा नहीं 10 मंदिर हो सकते हैं। इस प्रकार वो 18 तक पहुंच गए थे। तो 18 मंदिर। शास्त्र कहते हैं अन्नदान सभी दानों में सबसे महान है, क्योंकि जब भोज उसके बाद प्रभुपाद 18 मंदिर पे पहुंच गए थे। दिल्ली में 18 मंदिर हो सकते हैं। तो यहाँ पे अनेक मंदिर हो सकते हैं। तो आपको जानकर खुशी होगी कि इस समय हमने टारगेट अचीव कर लिया है प्रभु जी के पास। तो आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने ये टारगेट अचीव कर लिया है। मंदिर का निर्माण हुआ है उसके साथ ये मंदिर के खुलने से टारगेट प्रभु जी ने दिया है पास हो गया। तो ये मंदिर खुलने से ये टारगेट लगभग अचीव हो गया है। तो ये जो संघर्ष था आप भक्तों का वो प्रभु जी की कृपा से सफल हुआ है। तो ये जो संघर्ष था आप भक्तों का ये प्रभुपाद जी की कृपा से सफल हुआ है। आपके रोहिणी में प्रचार शुरू हुआ 1985 में। आपके रोहिणी में प्रचार शुरू हुआ 1985 में। हमारे भक्त थे इसका नाम था कृष्ण प्रिया, उस समय भक्त थे जिनका नाम था कृष्ण प्रिया, डॉक्टर थे। जो डॉक्टर हैं। 1984 में उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। 1984 में उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया। और एक और भक्त थे आदिदेव दास, और फिर कुछ और भक्त वहाँ पे आए और फिर वहाँ पे आदिदेव दास आए। तो इस समय कनाडा में वो सफल व्यापारी के रूप में है। वो इस समय कनाडा में है। तो आदिदेव ने कृष्ण प्रिया को मेंबर बनाया, तो आदिदेव ने कृष्ण प्रिया को मेंबर बनाया, लाइफ मेंबर। ऐसे कृष्ण प्रिया में धार्मिक उत्साह बढ़ा। उस समय कृष्ण प्रिया में आध्यात्मिक उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था। तो इस प्रकार प्रचार आरंभ हुआ इस तरह से प्रचार आरंभ हुआ। और कई भक्त थे उन्होंने प्रचार शुरू किया, उन्होंने अपने प्रचार को बढ़ाया और इस तरह से प्रचार शुरू हुआ और प्रचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। और क्या भक्ति कुटीर, उसके बाद यहाँ पे भक्ति कुटीर स्थापित हुआ। भक्ति कुटीर नाम था जो कि प्रचार केंद्र ये भक्तों ने खोला। तो भक्ति कुटीर नाम था जो प्रचार केंद्र भक्तों ने खोला था। फिर प्रचार बढ़ते गया और जो प्रोग्राम होते थे वो भी बढ़ते गए। और फिर प्रचार होता गया और जो प्रोग्राम थे वो भी बढ़ते चले गए। 1986 में जनरल था पुणे में जो प्रोग्राम थे यहाँ वही में बढ़ गया। 1986 में और प्रोग्राम बढ़ने लगे। तो प्रचार बढ़ते गया। फिर 1987 में केशव ने पूछा मैं क्या ज़मीन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ये की ज़मीन
तो फिर 1987 में आदि केशव ने पूछा आदि केशव ने पूछा तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ जमीन के लिए? 1987 में फिर अप्लाई किया था इसको ने जाने के लिए 1987 में ये अप्लाई किया था जमीन के लिए 1986 में अप्लाई किया गया था जमीन के लिए। पर 8 साल के लिए को प्रयास करना पड़ा उसके बाद 8 साल के लिए भक्त लोग प्रयास करते रहे और पहले ऐसा लगा था जमीन प्राप्त नहीं हुई। पहले उन्हें लगा था कि जमीन प्राप्त नहीं होगी। वो उनके अथक प्रयास से जमीन प्राप्त हुई। 1987 में जमीन प्राप्त हुई। ये इतने संघर्ष के बाद, मुश्किल संघर्ष के बाद ये हमें जमीन प्राप्त हुई और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ 2012 में। उससे पहले भूमि पूजन हुआ था 2002 में। जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ उस समय बहुत कठिनाइयां थी। तो अंत में फिर 2022 में वेदव्यास प्रभु जो हैं वो 2012 में वेदव्यास प्रभु जो हैं वो आए हेल्प के लिए। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई और उनके साथ है राजप्रिया प्रभु। तो ये 2012 में जो है कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था और 2024 में जो है ये उद्घाटन हो रहा है। मैंने सोचा कि पंचतत्व के विषय में दिल्ली में बहुत कम लोगों को ज्ञान प्राप्त है और मैंने सोचा कि मायापुर का जो वातावरण है वो दिल्ली में लेकर आए। इसलिए राधा कृष्ण डेयरी का नाम रखा है श्री श्री राधा माधव। दिल्ली में मायापुर में बहुत खूबसूरत पंचतत्व की मूर्तियाँ हैं। दिल्ली में और मायापुर में पंचतत्व की बहुत खूबसूरत मूर्तियां हैं। मायापुर में बहुत खूबसूरत पंचतत्व की मूर्तियाँ हैं। मायापुर में बहुत खूबसूरत पंचतत्व की मूर्तियां हैं हमने सोचा कि दिल्ली में भी पंचतत्व होना चाहिए और मैंने सोचा कि दिल्ली में भी पंचतत्व होने चाहिए। ये पहली बार है पंचतत्व की मूर्ति की स्थापना हुई थी बंगाल के बाहर। ये पहली बार है कि पंचतत्व की मूर्तियों की स्थापना हो रही है मायापुर के बाहर। फिर मायापुर में बहुत ही प्रसिद्ध लक्ष्मी नरसिंह का मंदिर है और मायापुर में बहुत ही प्रसिद्ध नरसिंह भगवान का मंदिर है। आपने दर्शन किया है? आप लोगों ने दर्शन किया है? हमने सोचा कि नरसिंह जी का भी मंदिर की स्थापना करेंगे और दिल्ली में भी हमने नरसिंह देव के मंदिर की स्थापना की है। करने की इच्छा थी करने की। इच्छा थी करने की। हमारे यूटी मिनिस्ट्री के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा आप प्रहलाद नरसिंह देव की स्थापना नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो हमारी डेटी मिनिस्ट्री है उन्होंने हमें कहा कि आप प्रहलाद नरसिंह देव की स्थापना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि शास्त्र में कहा जाता है नरसिंह देव भगवान का स्वयं प्राइवेट मंदिर होना चाहिए। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि नरसिंह भगवान का अपना प्राइवेट मंदिर होना चाहिए और वो संभव नहीं था। और वो संभव नहीं था। इसलिए हमने नरसिंह देव भगवान का मंदिर बनाया संतनगर मंदिर में। इसलिए हमने नरसिंह देव भगवान का मंदिर बनाया संतनगर मंदिर में। और रोहिणी में क्या राधा माधव पंचतत्व और सीताराम लक्ष्मण। और यहाँ पर है रोहिणी में राधा माधव पंचतत्व और सीताराम लक्ष्मण हनुमान। आज रामचंद्र जी का जन्मदिन है। आज रामचंद्र जी का जन्मदिन है। आज राम जी का जन्मदिन है। तो राम जी इस राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। राम जी के राज्य के समय समाज में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। कोई बुढ़ापा नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई रोग नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो कोई बुढ़ापा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुखी नहीं। प्रजा के पास छूट थी कि वो किसी समय भी जा सकते थे राजा का दर्शन लेने के लिए। प्रजा के पास छूट थी कि वो किसी समय भी जा सकते थे राजा का दर्शन प्राप्त करने के लिए। किसी प्रकार की समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई आता ही नहीं था। पूरी प्रजा सुखी थी। कोई आता ही नहीं था राजा के पास, कोई समस्या ही नहीं थी। तो मृत्यु भी किसी के समय में व्यक्ति खुद चुन सकता था। तो मृत्यु भी उस समय भगवान राम के राज्य में खुद चुन सकता था। अगर ये छूट दी जाए आज सारे शमशान घाट बंद हो जाए। अगर ये छूट आज मिल जाए तो सारे शमशान घाट बंद हो जाए। तो राम राज्य के समय वो समाज अत्यंत सुखी था। तो राम राज्य के समय ये छूट थी। और भगवान राम और एग्जाम्पल किंग। तो भगवान राम जो है वो एक एग्जाम्पलरी किंग थे। भारत में श्री राम नाम को उच्चारण लोग बड़े उत्साह से करते हैं। आज हम भी चाहते हैं कि राम राज्य हो। राम राज्य प्राप्त करना है तो हमें राम जी की शिक्षा का भी पालन करना पड़ेगा। राम राज्य को प्राप्त करने के लिए राम जी की शिक्षा का भी पालन करना पड़ेगा। आज हमें राम राज्य का सुख चाहिए, अपनी तरफ से कोई त्याग की भावना नहीं है। आज हमें राम राज्य का सुख चाहिए लेकिन त्याग की भावना नहीं है। तो कई भक्तों ने बहुत प्रयास किया आपके रोहिणी मंदिर को तैयार करने में। तो इन भक्तों ने बहुत प्रयास किया आपके रोहिणी में ये मंदिर को बनाने के लिए। तो मंदिर बनाने में रोहिणी की लाइफ में उन्होंने बहुत परिश्रम किया। कई बार हम उनके पास गए, ये कहते हुए मंदिर खुल रहा है, हम खोल नहीं पाए। तो हम लोग कई बार आए रोहिणी के जो लोग हैं उनको ये कहने के लिए कि रोहिणी का मंदिर खुल रहा है लेकिन हम खोल नहीं पाए। क्योंकि ऐसा नहीं था। क्योंकि ऊपर रोहिणी के भक्तों ने आगे हमें कई बार उनसे उनको कहा आखिरी बार है, आखिरी में ऐसा कर रहे हैं, और जब भी उन्होंने साथ दिया। तो कई बार हम आए और रोहिणी के भक्तों को कहा कि आखिरी बार है, ये आखिरी बार हम आपसे कह रहे हैं मंदिर खोलने के लिए हमें सहयोग दीजिए, लेकिन हम खोल नहीं पाए। शास्त्र में कहा जाता है जो व्यक्ति मंदिर बनाने में सहयोग दे
उसे भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा जाता है जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बनाने में सहयोग दे उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। एक भक्त हैं बॉम्बे में, उन्होंने पापा जी का बहुत सहयोग दिया था। अभिनव जी आपको व्हाट्सएप एपीआई गुरु माना जाता है, आप कोई रियल एग्जांपल बताएंगे जहां पे वो नॉर्मल व्हाट्सएप यूज कर रहे थे? की तैयारी में जो मैं भक्त हैं, मेरे पापा जी का सहयोग दिया था उन्हें बनाने में। जैसे जुहू मंदिर में बहुत एक भक्त है सेठी जी, उन्हें बहुत सहयोग दिया था भगवान का मंदिर बनाने में। पापा जी ने उनसे कहा सेठी तुम भगवान का मंदिर यहाँ बना रहे हैं, भगवान तुम्हारे घर अपने धाम में बना रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि आप भगवान का मंदिर यहाँ बना रहे हैं, भगवान आपका घर अपने धाम में बना रहे हैं। तो आप भक्तों का आभार, यहाँ के त्याग से प्रयास से मंदिर बन पाया है। तो आप सब भक्तों का आभार कि आपके प्रयास से, आपके त्याग से ये मंदिर बन पाया है। 2012 में केशव मुरारी को प्रेसिडेंट बनाया था। 2012 में केशव मुरारी को प्रेसिडेंट बनाया था 2012 में मेरे व्यास को जिम्मेदारी दी मंदिर बनाने के और 2012 में ही वेदव्यास प्रभु को ये जिम्मेदारी दी मंदिर बनाने के लिए। लिए। राष्ट्रप्रिया मेरे व्यास के साथ एक बार राष्ट्रप्रिया जुड़े थे तो वेदव्यास प्रभु के साथ राष्ट्रप्रिया प्रभु भी पूर्ण रूप से जुड़ गए। और दोनों ने मिलकर बड़ा सुंदर मंदिर बनाया है। उन्होंने मिलकर बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। ये जो मंदिर है हजारों लाखों लोगों को आकर्षित करेगा। तो ये जो मंदिर है हजारों लाखों लोगों को आकर्षित करेगा। तो वहाँ इस्कॉन के जो मंदिर हैं वो मंदिर भी हैं और एजुकेशन सेंटर भी है। और जो इस्कॉन के मंदिर हैं वो मंदिर भी हैं और एजुकेशन का सेंटर भी है। तो इस वेद व्यास है इस वेदव्यास हेयर नहीं है, राष्ट्रप्रिया है राष्ट्रप्रिया प्रभु हेयर। राष्ट्रप्रिया आप सब लोग राष्ट्रप्रिया प्रभु को जानते हैं। तो इन्होंने ये बहुत प्रयास किया मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए। इन्होंने बहुत प्रयास किया इस मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए। और वैसे ये मंदिर एक साल पहले तैयार हो जाता वैसे ये मंदिर एक साल पहले तैयार हो जाता, और हम लोगों ने निर्णय किया था कि खूबसूरत बनाना है। लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि मंदिर को खूबसूरत बनाना है। वेद व्यास ने कोई टेंशन नहीं छोड़ा इसको खूबसूरत मंदिर बनाना है। वेदव्यास प्रभु ने कोई भी मतलब चीज छोड़ी नहीं है इस मंदिर को खूबसूरत बनाने के लिए। प्रभा जी की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है आज। प्रभा जी की कृपा से इस मंदिर का निर्माण हो रहा है। यस, प्रभुपाद जी की कृपा से ये मंदिर का निर्माण हुआ है। प्रभा जी की हमने देखा कि जो इच्छा प्रभा जी प्रकट करते हैं उस समय के साथ ठीक निकल आती है। हमने देखा है कि प्रभुपाद जी जो भी इच्छा प्रकट करते हैं वो सच निकल आता है। राष्ट्रप्रिया प्रभु प्रभा जी की कृपा से अनेक और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। प्रभुपाद जी की कृपा से कई और नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है। अगले साल द्वारका के मंदिर का उद्घाटन होगा अब जल्दी ही जो है द्वारका मंदिर का उद्घाटन होगा और गाजियाबाद में भी मंदिर बन रहा है। और गाजियाबाद में भी मंदिर बन रहा है। गुड़गांव में भी बन रहा है। गुड़गांव में भी गुरुग्राम में भी बन रहा है। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। गुरुग्राम में भी दिल्ली की बात कर रहे हैं। इंडिया की बात नहीं, इंडिया की बात नहीं कर रहे, दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली की बात कर रहे हैं गुरुग्राम। तो दिल्ली में एक और मंदिर का निर्माण हो रहा है। दिल्ली में और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। उसके अलावा दो और मंदिर बनने की तैयारी कर रहे हैं। द्वारका मंदिर, हाँ द्वारका मंदिर के अलावा दो और मंदिरों के बनने की हम मतलब तैयारी कर रहे हैं खोलने के लिए। दिल्ली के भक्त में अच्छी भावना है भक्ति की। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया और ध्यान दिया इस मंदिर को सफल बनाने के लिए। तो दिल्ली के भक्तों में बहुत अच्छी भावना है जो इतने अच्छे मंदिर खुल रहे हैं। तो गुरु महाराज फिर दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में सहयोग दिया और समय दिया। श्री राधा माधव की, श्री राधा माधव की, श्री पंचतत्व की, पंच तत्व के, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, प्रभुपाद की, प्रभुपाद के, रोहिणी मंदिर उद्घाटन की। रोहिणी मंदिर उद्घाटन के। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की जय। सो अभी एक और भक्त हैं, इनका नाम है हिज